स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। उत्तर प्रदेश की ब्रिजभूमि से आरंभ हुई वो प्रेम गाथा जिसने पूरे जग को समझाई प्रेम की परिभाषा। राधा कृष्ण 1 अप्रैल से सोमवार से रविवार सुबह 10 बजे स्टार उत्सव पर। साधना, गुड इवनिंग आंटी जी। बहुत देर हो गई है साधना। ओके आंटी जी, ओके साधना जी, मैं चलता हूँ। नमस्ते। शंकर, आया बात के? जी मैम। ये सारा सामान ऊपर पहुंचवा दो। जी। रणवीर, रणवीर, मैं आपसे बात करना चाह रही थी, लेकिन शायद आप बहुत बिजी थे। मेरे ख्याल से रणवीर, हमें शादी की तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए। साधना और जज के लिए तोहफे लाने होंगे, घर में नए कपड़े, खाना, हम सबको ही करना होगा ना। रणवीर, मैं चाहती हूँ कि उन दोनों की शादी में हम ये सब करेंगे ना? रागनी, मैं तुम्हारी जज्बातों की कदर करता हूँ, लेकिन आई एम सॉरी, ऑफिस में वर्कलोड कुछ ज्यादा ही है। मैं तुम्हारी इसमें मदद नहीं कर पाऊंगा। सच में रागनी, ऑफिस में कुछ ज्यादा ही काम है। इनफैक्ट इसीलिए कल मैं दिल्ली जा रहा हूं। रणवीर, यूं अचानक दिल्ली? आपने तो भाऊजी से वादा किया था ना, इन सब कामों में आप उनकी मदद करेंगे। फिर ये दिल्ली का प्रोग्राम? रागनी, काम इतना इंपॉर्टेंट है कि इतना इंपॉर्टेंट काम कि आपको अपने ही परिवार से दूर करता जा रहा है। मैंने तो सोचा था इस शादी में मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी, और इस शादी को ऐसा यादगार पल बनाऊंगी कि जिसे मेरी बहन और मेरे जीजी कभी ना भूल पाए। रागनी, आई एम रियली सॉरी। नहीं रणवीर, मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है आपको। अगर आपको माफी मांगनी है तो अपने परिवार वालों से मांगिए, क्योंकि शायद मैं नहीं, वो आपके इस रूखे व्यवहार से बहुत दुखी है, बहुत दुखी। मतलब? रणवीर, जिस तरीके से आज सुबह आपने मम्मी जी से बात की, नहीं करनी चाहिए थी। रागनी, मैं भी उनसे इस तरह से बात नहीं करना चाहता, लेकिन वो मुझे समझ ही नहीं पा रही, तो मैं क्या करूं? रणवीर, तो भी प्लीज प्लीज उन्हें समझा दो ना। ये जो प्रॉब्लम हमारे रिश्तों पर असर डाल रही है, प्लीज उन्हें समझा दो मेरी खातिर। हाँ रागनी, लेकिन तभी जब सही वक्त आएगा। उम्मीद करती हूँ बहुत देर ना हो जाए।
अरे आलेख, ये क्या कर रहे हो तुम? अरे मैं तेरे लिए भी तो खरीद रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ? आलेख, इसे पहनकर मैं क्या करूंगा? ना ही मेरी शादी और ना ही मैं दूल्हा हूं। चलो तुझ भी ना, तुझे कुछ पता ही नहीं, तू ही तो। कैसी है ये साड़ी? गुड। चलो, अच्छी है ना ये? ठीक है, वेरी ऑर्डिनरी। मुझे तो अच्छी लगी। ये वाली पैक कर दीजिएगा। और दोस्त सुना, ये अच्छी नहीं। वो आलेख मेजरमेंट वाले को ढूंढने क्या होगा? अच्छा, कुछ तो है। आलेख का ऐसा बर्ताव करना कुछ अजीब लग रहा है। उसके दिमाग में जरूर कुछ ना कुछ चल रहा है। जो भी है, मुझे पता तो लगाना ही होगा। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग। रागिनी, रणवीर कहाँ है? कहीं वो ऑफिस के लिए निकल तो नहीं गया? नहीं तो पापा जी वो तो दिल्ली गए हुए हैं। व्हाट? दिल्ली? लेकिन दिल्ली में तो हमारा ऑफिस का कोई भी काम नहीं है। और जहां तक मैं जानता हूं, वहां तो हमारी कोई मीटिंग भी नहीं है। इनफैक्ट अगले पूरे महीने दिल्ली में हमारा कोई भी ऑफिशियल काम नहीं है। फिर रणवीर दिल्ली को चला गया। Does anyone know why he's gone to Delhi? बड़े पापा, वो कह रहा था कि एक प्रोजेक्ट का काम निकला है, इसलिए जाना पड़ा। प्रोजेक्ट? लेकिन उसने तो मुझसे ऐसे किसी भी प्रोजेक्ट की बात नहीं की। अरे पूछना तो दूर, उसने मुझे इन्फॉर्म तक करना जरूरी नहीं समझा। दिस इज टू मच। बहुत हो गया। दिस इज जस्ट नॉट डन। अरे क्या समझता है वो अपनी मनमानी करता रहेगा और मैं चुपचाप बैठा तमाशा देखता रहूंगा? हाँ? हद से ज्यादा गैर जिम्मेदार और लापरवाह होता जा रहा है। अरे पहली बात तो यह है कि यहां आगरा में इतने अर्जेंट पेंडिंग काम बाकी हैं जो उसके इस दिल्ली ट्रिप से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात कि अगर उसको दिल्ली जाना भी था तो मुझसे पूछ के जाता, मुझे बता कर जाता, अपना प्रोजेक्ट डिस्कस तो कर लेता कम से कम। पानी सर से ऊपर उठता जा रहा है। He's crossing all the limits. Sorry रागिनी, मेरी तो भूख ही मिट गई है। Excuse me. जेवर गहने 50,000 रुपए, भोजन इत्यादि 20,000, अब कपड़े और तोहफे 15,000 में हो जाएंगे ना जी। तो 15,000 और 5,000 ऊपर से। कौशल्या जी, आप एक बार नजर डाल लें, इतने में हो जाएगा ना? वैसे तो सब ठीक है जी, लेकिन इतना सारा पैसा आएगा कहाँ से? अरे आप फिक्र ना करें, वो सब हो जाएगा। कैसे हो जाएगा जी? अरे कौशल्या जी, कुछ महीने पहले जो मैंने एक एफडी करवाई थी ना, उसकी मियाद पूरी हो रही है अगले हफ्ते, उसे ही बनवा लूंगा। लेकिन वो तो आपने कहा था कि आप। मैं समझ रहा हूँ कि आप क्या कहना चाह रही हैं कि उस पैसे लेकिन कौशल्या जी, इस वक्त और कोई चारा भी तो नहीं है ना। जैसे ही नई किताब के पैसे मिलेंगे मैं दूसरी एफडी करवा दूंगा, और क्या। बाबूजी, क्या हो रहा है? लिस्ट तैयार हो गई? हाँ, बस वही तैयारी कर रहे थे, एक नजर डालो। ये तो बहुत ज्यादा है बाबूजी, आप कैसे संभालेंगे ये सब? मैं एक काम करता हूँ बाबूजी, मैं ऑफिस से 2 महीने की तनख्वाह एडवांस ले लेता हूँ। इससे आपका खर्चा भी बढ़ जाएगा और आसानी हो जाएगी।
बेटा, तूने ये कह दिया ना, यही बहुत है हमारे लिए। लेकिन तू चिंता बिल्कुल मत कर, सब इंतजाम है। अरे 2 परिवारों के बीच एक छोटा सा जश्न है, बस मैं संभाल लूंगा। बाबूजी, साधना मेरी भी तो बहन, मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है उसके लिए। मैं भी कुछ करना चाहता हूँ। अरे तो क्या कम कर रहा है तू? हाँ? शादी के इतने सारे काम तो तू कर रहा है, ये योगदान क्या कम है बेटा? देख, जहां तक पैसे का सवाल है ना, चिंता की कोई बात नहीं। और अगर कोई कमी हुई तो तुझसे ही तो मांगूंगा ना बेटा। ठीक है बाबूजी, फिलहाल चलता हूँ, ऑफिस के लिए देर हो रही। अरे श्लोक बेटा। जी अंकल जी। अच्छा हुआ आप आ गए। शादी को लेकर कई बातें तय करनी है। वीरू तो ऑफिस चला गया, आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी मुझे। अंकल जी, इस वक्त मैं आलेख से मिलने जा रहा हूँ, लौटते ही मैं शादी की तैयारियों में जुट जाऊंगा। ठीक है। मम्मी, तुमने ठीक से तो सुना था ना? क्या वीनू जी ने वाकई में ऐसा कहा कि वो अपने 2 महीने की तनख्वाह उस पागल की शादी में देना चाहते हैं? और नहीं तो क्या, मैं ऐसे थोड़ी ना कह रही हूँ। भगवान झूठ ना बुलाए गुड्डो, मैं अपने कानों से सुन के आ रही हूँ ये सब। देखती हूँ ये सब कैसे करते हैं वीनू जी। जब मुझे शॉपिंग पे जाना होता है तब किसी के पास कोई पैसा नहीं होता है, और अब अपनी पूरी की पूरी तनख्वाह उस पागल की शादी में लुटाने चले हैं। झूठ तो मैं बोलती नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूँ। ये डिजाइन देखिए मैडम, मार्केट में आपको ऐसी बेहतरीन कारीगरी अगर कहीं और नजर आए तो नाम बदल दूंगा अपना। ये हीरो का हार देखिए, हॉलैंड के नंबर 1 नगीने की क्वालिटी का बना हुआ है। देखिए तो सही कितना खूबसूरत है। ये कैसा है वसु? बहुत अच्छा है, साधना पर बहुत जचेगा। अरे और दिखाइए ना। ये देखिए, ये देखिए। नमस्ते। अरे श्लोक बेटा, आओ आओ। ओ वाओ, शादी की तैयारियां हो रही हैं। बिल्कुल, आओ तुम भी बैठो और देखो कि शादी की खरीदारी कैसे होती है। आखिर एक दिन तुम्हारी भी तो शादी होनी है। अंकल जी, बैठ तो जाता, लेकिन आलेख से मिलना है। कहाँ है वो? साधना और आलेख अपने कमरे में। ओके, यू कैरी ऑन। ये तो और भी खूबसूरत है सत्यन जी। ये कैसा है वसु? बहुत अच्छा है। एक काम करिए, ये ज्वेलरी आप लोग फाइनलाइज कर लीजिए, हम आगे आते हैं। नमस्ते साधना जी। नमस्ते श्लोक जी। श्लोक, आ ना, कम। हाय आलेख। और आलेख, क्या हालचाल? आज कोई पेंटिंग नहीं हो रही? पेंटिंग कैसे होगी? आलेख जी पेंटिंग और हारमोनिका दोनों भूलकर बैठे हैं, क्योंकि शादी के लिए एक्साइटेड जो है। ओह वाओ, ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं भी अपने दोस्त की शादी के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। और आलेख, तुम्हें तो एक्साइटेड होना ही चाहिए, क्योंकि सिर्फ 9 दिन में तुम साधना जी से दोबारा शादी करने वाले हो। सिर्फ 9 दिन में आलेख। क्या हुआ आलेख, तुम कुछ परेशान दिखाई दे रहे हो? नहीं, वो सिर्फ 9 दिन में इतनी सारी तैयारियां जो करनी है, इसीलिए। अरे आलेख, लेकिन तुम्हें इस बात की चिंता करने की क्या जरूरत है? वैसे भी शादी की तैयारियां तो हो रही हैं, बाकी के घर वाले शादी की तैयारी तो कर रहे हैं। हाँ, आलेख जी कहाँ जा रहे हैं आप? दोस्त, मैं ना 2 मिनट में। हाँ, मैं आता हूँ भी। आलेख जी, पूरे घर की सजावट करनी है, और सजावट में न रुकावट न मिलावट। ऐसी शानदार सजावट हो कि देखते ही आंखों में चमक आ जाए और दिल में माफ करना, दिल में खुशी की लहर छा जाए। ये क्या? यहाँ तो चाचू और ये लोग हैं।
क्या करूं? गॉड के पास मंदिर में भी जाऊं या वापस चला जाऊं? थैंक यू गॉड, थैंक यू। आपको पता है सिर्फ ना 9 डेज रह गए, 9 डेज। 9 डेज तक ही मेरी दोस्त मेरे साथ रहेगी। उसके बाद मेरी दोस्त मुझसे दूर चली जाएगी। गॉड प्लीज आप ना मेरी हेल्प करना। ये ना सबसे इंपॉर्टेंट काम है मेरी लाइफ का, सबसे इंपॉर्टेंट। गॉड मेरी दोस्त ना मुझसे बहुत दूर चली जाएगी श्लोक के साथ। वो लंदन चली जाएगी वो। हाँ मुझे रोना तो बहुत आएगा, लेकिन क्या करूं गॉड? मैं अपनी दोस्त के लायक भी तो नहीं हूं ना, परफेक्ट नहीं हूं मैं एकदम। लेकिन हाँ जो श्लोक है ना वो मेरी दोस्त का एकदम परफेक्ट दोस्त बन जाएगा। आप प्लीज मेरी दोस्त और श्लोक की शादी करवा दो ना प्लीज। हाँ बस गॉड, बस यही मेरी विश है। हाँ बस यही विश है, प्लीज। श्लोक जी, ये आप आलिक जी से इस तरह के सवाल क्यों पूछ रहे थे? कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं साधना जी, कोई सीरियस बात नहीं है। ये भी आलिक के ट्रीटमेंट का एक हिस्सा ही है, आप चिंता मत कीजिए। साधना जी, मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि आजकल आलिक और क्या करता है? कोई ऐसी खास एक्टिविटी जिसमें वो बिजी रहता हो, या फिर कुछ ऐसा किया हो जो उसके डेली रूटीन से हटकर हो, या फिर वैसा ही है जैसे हमेशा रहता है? साधना जी, ये छोटी छोटी डिटेल्स डे टू डे बेसिस पर नोट करना बहुत जरूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए पूछ रहा हूँ। श्लोक जी, वैसे तो आलिक जी पहले की तरह नॉर्मल ही है, पर आजकल वो मेरा कुछ ज्यादा ही ध्यान रखने लगे हैं। मुझे हमेशा खुश देखना चाहते हैं। और पता है, मैंने उनसे जब पेंटिंग का कहा तो उन्होंने पेंटिंग करना भी शुरू कर दिया। अरे हाँ, मैं आपको एक बात बताना तो भूल ही गई। पता है, उन्होंने मुझे एक सरप्राइज देने की भी बात की है। क्या सरप्राइज? उन्होंने ये तो नहीं बताया क्या सरप्राइज, लेकिन हाँ, उन्होंने ये जरूर बताया कि इस बार का सरप्राइज बहुत ही हैप्पी सरप्राइज होगा। छोटी माँ, क्या छिपा रहे हो? कुछ नहीं छोटी माँ। छिपा नहीं रहे तो अपने हाथ दिखाओ। कुछ नहीं है छोटी माँ। आलेख, अपनी छोटी माँ को नहीं दिखाओगे? बताओ ना क्या छिपाया है। ये बोल में पानी और कॉइन्स किस लिए? कुछ नहीं छोटी माँ, कुछ नहीं। वो ना मेरी दोस्त है ना, जो उसने मुझे बोला था कि वो जो लेक होती है ना, लेक, हाँ, उसमें और किसी पानी में अगर कॉइन डालते हैं ना तो वो कॉइन ना गॉड के पास जाता है। अब मेरे पास लेक तो थी नहीं, हाँ, तो मैंने ना इसमें ना पानी डाल के गॉड को कॉइन दे दिया। मैं रखता हूँ। हाँ छोटी माँ, बाय।
आज आलिक ने पहली बार हमसे झूठ बोला है। साधना जी, एक कप चाय मिलेगी प्लीज? आई एम सॉरी श्लोक जी, ये तो मुझे पहले ही पूछना था। देखिए ना, मैं भी भूल गई। मैं बस 2 मिनट में आती हूँ।